नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फोविडियोफिन चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शहर की जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के इतिहास में अपनी अलग पहचान रखता है, पटना। 500 साल पहले इसका नाम कुछ और था। तो आइए जानते हैं, पटना का इतिहास हजारों साल पुराना है। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के संगम पर बसा यह शहर प्राचीन काल से ही व्यापार, शिक्षा और राजनीति का केंद्र रहा है। महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में इसे पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने यहीं से शासन किया। यूनानी यात्री मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र की भव्यता का जिक्र किया है। धीरे धीरे यह नगर शिक्षा का गढ़ भी बना। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के पास होने से यह विद्वानों और व्यापारियों का केंद्र था, लेकिन समय के साथ इसका नाम और पहचान कई बार बदलती रही। अब बात करते हैं उस दौर की, लगभग 500 साल पहले। उस समय यह शहर अजीमाबाद के नाम से मशहूर था। मुगल काल में खासकर शाहजहां और औरंगजेब के शासन के दौरान यहाँ के सूबेदार और शासकों ने इसका नाम बदला। अजीम शब्द का अर्थ है महान और आबाद का अर्थ है बसाया हुआ शहर, इसलिए नाम पड़ा अजीमाबाद यानी महान शहर। दरअसल पटना उस समय न सिर्फ पूर्वी भारत का व्यापारिक हब था, बल्कि गंगा नदी के रास्ते इसे बंगाल, असम और दक्षिण भारत से जोड़ दिया गया था। मुगलों के लिए यह रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण शहर था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम बदलकर अजीमाबाद रख दिया ताकि यह नई पहचान मुगल सत्ता के साथ जुड़ जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इसका नाम अजीमाबाद था तो आज हम इसे पटना क्यों कहते हैं? इतिहासकार बताते हैं कि 1704 ईस्वी में जब औरंगजेब के शासनकाल में बिहार सूबे का गठन हुआ, तब पटना को इसका मुख्यालय बनाया गया। उस समय यहाँ के गवर्नर प्रिंस अजीमुशान थे। इन्हीं के नाम पर शहर का नाम पड़ा अजीमाबाद। लेकिन स्थानीय लोग जो पीढ़ियों से इसे पाटलिपुत्र और पटना कहते आए थे, उन्होंने इस नए नाम को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उनकी जुबान पर हमेशा पटना ही रहा। धीरे धीरे अंग्रेजों के आगमन के साथ साथ आधिकारिक रिकॉर्ड में भी पटना नाम ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। इस तरह अजीमाबाद नाम धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट गया, लेकिन पटना आज तक कायम रहा। दोस्तों, शहरों के नाम सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि वे अपने साथ इतिहास, संस्कृति और पहचान लेकर चलते हैं। पटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाटलिपुत्र नाम से यह हमें मौर्य साम्राज्य और भारत के स्वर्णिम काल की याद दिलाता है। अजीमाबाद नाम से यह हमें मुगल काल और उनके प्रभाव की झलक दिखाता है। और पटना नाम से यह हमें स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की ताकत का एहसास कराता है। यानी नाम बदलते रहे, लेकिन इस शहर की आत्मा वही रही। आज जब हम पटना कहते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक शहर नहीं आता, बल्कि भारत की पूरी सभ्यता, राजनीति और शिक्षा का इतिहास भी आंखों के सामने घूम जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि पटना को 500 साल पहले अजीमाबाद कहा जाता था। यह नाम औरंगजेब के नाती प्रिंस अजीमुशान ने रखा था। इतिहास हमें यही सिखाता है कि चाहे सत्ता बदल जाए, चाहे नाम बदल जाए, लेकिन असली पहचान वही रहती है जो जनता के दिलों में बसती है। क्या आप पटना से जुड़े और भी किस्से जानना चाहते हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।